हो गया। दूसरा लिखा, पहला पॉइंट हो गया ना बाबू। दूसरा लिखिएगा, परमाणविक दूरी से, परमाणविक दूरी से कम दूरी पर, परमाणविक दूरी से कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह नियम लागू नहीं होता है। परमाणविक दूरी से कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। नहीं होता है। हो गया बा। अगला, परमाणविक दूरी से अधिक दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। परमाणविक दूरी से अधिक दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। परमाणविक दूरी से अधिक दूरी पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह नियम लागू नहीं होता है। नहीं होता है। अगला, अगला बोली बा, यह नियम बिंदु सदृश के लिए लागू होता है। यह नियम बिंदु सदृश के लिए लागू होता है। यह नियम बिंदु सदृश के लिए, सदृश ना लिखा था बा, सदृश, बिंदु सदृश के लिए लागू होता है। ऐसा लिख दिया, बिंदु सदृश के लिए लागू होता है। हो गया बा। चलिए अगला लिखे बाबू। क्वेश्चन लिखा, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? लिख लेला, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? हो गए। पेन को रखा, समझ ला पहले। देख बाबू, मान ल कि अगर हो सकता है प्लस प्लस, या हो सकता है माइनस माइनस, या हो सकता है प्लस माइनस, और कोई कंडीशन बन रहा है इससे? नहीं ना ना। तो देख, ये दोनों बोलेंगे तो समान हो गया। समान मतलब चाहे तो प्लस प्लस या तो माइनस, लेकिन ये प्लस और माइनस बोल दिए तो विपरीत हो गया। बोला माइनस प्लस बोल दिए तो क्या हो गया? विपरीत। देख फिर समझिए, अगर ये प्लस ये माइनस, तो देखो प्लस प्लस समान हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? समान। लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया? विपरीत। तो बहुत अच्छा बात निकला क्या? समान किंतु विपरीत प्रवृत्ति के, बोला समान किंतु आवेश को, ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? आवेश। तो बहुत समान किंतु विपरीत, बोला समान किंतु प्रवृत्ति के आवेश को, बोला समान किंतु विपरीत प्रवृत्ति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बोला एक दूसरे से रखा जाता है। बोला एक दूसरे से कौन दूरी पर? अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो आवेशों का यह निकाय, बोला आवेशों का, बोलो आवेशों का यह कौन चीज? यह निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है।
याद हो गया बा। बोला समान किंतु, बोले समान विपरीत, बोला समान किंतु प्रवृत्ति के, बोला समान किंतु विपरीत आवेश को, बोला विपरीत प्रवृत्ति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बोला एक दूसरे से रखा जाता तो आवेशों का यह निकाय, बोला आवेशों का विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 12 से सूचित किया जाता है। अब इसकी फिगर सोचो, बताओ बाबू, चाहे तो प्लस प्लस या तो क्या बाबू, तो बोला मान ल कि हम यहाँ प्लस दिली तो यहाँ पर का दे दिली, माइनस भी दे सकला है ना, तब प्लस भी। बोला दोनों के बीच की दूरी को कोची से 12 से। बोला बात क्लियर है, फिगर भी समझ गया। एक बार लास्ट बोल समान किंतु कोची, बोला समान किंतु प्रवृत्ति के आवेश को, बोला प्रवृत्ति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बोला एक दूसरे से रखा जाता तो आवेशों का यह निकाय, बोला आवेशों का विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? सबके याद है ना? हाँ, कुछ बेचारा बतियाहू में लगल रही थी। पढ़े हुए ना, तीनों कुछ कर में लगल नहीं, खड़ा होता। बोला विद्युतीय द्विध्रुव केकरा कहल जाए? नहीं याद है बा? आज जरा बहुत नहीं याद होते, बाकी के याद है बाबू कि तोहनियों के नहीं याद है रहे? देखिए हम ऐसे याद करवा दी थी, ठीक है में तो आओ दिक्कत है। नहीं याद हुआ है बाबू? कोई गया ना? अच्छा तो पहले याद होगा ना, पहले वाला शान से बैठा रहा तो कभी ना मार हुआ। तोरा देख दी कि एकरा से तो कुछ तो बतियाई थे, फिर देख दी कि ओकरा से बतियाई थे। ठीक है, बोला पहले पढ़ला है तब विद्युतीय विभव के फार्मूला बोल दा। विभव के विभव बिंदुवत आवेश के कारण विभव होले। भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, याद आ गला है? का तो नहीं याद हो जाए, रहबे न करही का होते। बैठ बोल बाबा रे, समान किंतु विपरीत, बोला समान किंतु प्राकृतिक के आवेश को, बोला प्राकृतिक के एक दूसरे से कौन दूरी पर रखा जाता तो आवेशों का यह निकाय, बोला आवेशों का विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। अब याद हो गया बा? तो करो, बोल जल्दी। बोलो, बोलते जाओ। यह निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। बैठ वो तानी मानी गलतियों बोल में तो चलता है, हल्का फुल्का ही नहीं कि एकदम पूरा छोड़ दे। कुछ नहीं बोलना है तोरा बौड़ावा अभी अभी सिखाया। प्लस प्लस तो समान, माइनस प्लस तो विपरीत, तो समान किंतु विपरीत प्राकृतिक के आवेश को, बोल दोनों को सटा के रख में कि कुछ दूरी पर रख में तो अल्प दूरी पर रखा जाए तो आवेशों का यह निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता। लिख जल्दी, विद्युतीय द्विध्रुव। बोली बा, लिखेगा समान किंतु किंतु
विपरीत समान किंतु विपरीत विपरीत प्रवृत्ति के आवेश को समान किंतु विपरीत प्रवृत्ति के आवेश को एक दूसरे से आवेश को एक दूसरे से आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए अल्प दूरी पर रखा जाए तो आवेशों का यह निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। आवेशों का यह निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से सूचित किया जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से सूचित किया जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से सूचित किया जाता है। लिख ला। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से सूचित किया जाता है। लिख ले हूं 2l से सूचित किया जाता है। चलिए अब इसके बाद बाबू ये तो विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी हो गल बा, जिसको दर्शाएंगे कौची से 2l से। बोला कौची से बाबू 2l से। हम बता ये आपका बाबू फिगर दे दिया नीचे, फिगर दे दिया ना लौकी था बा। अब ठीक है बा। अरे ये सब एगो फिगर देवेला हमारा साइड था, एक बार देख लेते जो अपने से दे देता है। क्या दिमाग है। मैं नहीं कि हम जहाँ 12 लिख लिए उतने एकदम जोड़ घटा के वजह पर लिखना है, तो देखे तो पढ़बे करेगा। हो गया बा। अगला क्वेश्चन लिखिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखे। हो गया बा। और इसके एसआई मात्रक को लिखे। चलिए देखा जाए बोर्ड पे। देख तो बाबू अभी अभी द्विध्रुव जब हम बोले, अब देख सीख पहले, जब हम बोले द्विध्रुव क्वेश्चन में कहीं लिखल आए तो अपने से सोचना है एगो प्लस तो एगो अब बीच की दूरी जब बोलबो द्विध्रुव तब बीच का दूरी कौन चीज 2l। देखो परिभाषा द्विध्रुव आघूर्ण का कहता है, इसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव। बोला इसका नाम क्या है। तब विद्युतीय द्विध्रुव के बोल विद्युतीय। अब कोई एगो आवेश उठा ले तक क्यों आ इसके बीच की दूरी तक 2l
यही गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बोला P बराबर Q गुने 2A। देख परिभाषा तुरंत याद होता हो। ये फिगर का नाम क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव। बोल द्विध्रुव के गो आवेश लिए? एक आवेश ना, और इसके बीच का क्या लिए? दूरी। बोलो ये क्या किए हैं? गुना। गुना को क्या कहते हैं? गुणनफल। बोला गुना को क्या कहते हैं? गुणनफल। अब बस बोल दे, याद हो गए। बोला विद्युतीय द्विध्रुव के, बोला विद्युतीय किसी एक आवेश, बोला विद्युतीय द्विध्रुव के और दोनों आवेशों के बीच की, बोला दोनों आवेशों के दूरी के गुणनफल को, बोला बीच की दूरी के, बोल बीच की दूरी के गुणनफल विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। याद हो गया? बोल विद्युतीय द्विध्रुव के, बोला विद्युतीय किसी एक आवेश, बोला विद्युतीय द्विध्रुव के और किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की, बोला दोनों आवेशों के दूरी के गुणनफल को, बोला बीच की दूरी के विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा। बोल इसे कौन से सूचित किया जाता है? P से। P से सूचित किया जाता है। P बराबर Q गुने 2A। बोला याद हो गया? और बोले परतवा ना ना, जगह नहीं याद हो गया 100 बार बोल में ना तो यही लगती कि एक बार आओ, वो बाहर जिंदगी एक बार आवे के फिर में रहते। बोला विद्युतीय द्विध्रुव के, बोला विद्युतीय किसी कितने आवेश? एक आवेश। बोल विद्युतीय द्विध्रुव के किसी और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बोला बीच की दूरी के विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा। इसे P से सूचित किया जाता। P बराबर Q गुने 2A। बोल यह सदिश है कि अदिश है? अदिश है ना? यस सर। इतना थाप मारवाई सबके कहानी कहे सबके याद होती बदम कितने बार बोली है। विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव, धारा घनत्व। बोल कौन राशि है? सदिश। तब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ना ले रहे आलय कि ना आलय? तो आलय तो सदिश की अदिश, तो अभी अदिश कही धल। बोलिए कौन राशि है बाबू? सदिश राशि। बोल सदिश है तो इसका दिशा होगा। बोल सदिश है तो इसका क्या होगा? बोल सदिश तद दिशा याद कर का बतलू हल? माइनस से दूर प्लस की ओर। बोला माइनस से दूर प्लस की होता। अब इसका ऐसा यूनिट ध्यान दे। तो हम बोल P बराबर Q गुने 2L। तो SI यूनिट, बोला SI P के P आवेश का मात्रक कूलम। तो कूलम के लिए C संख्या का कोई मात्रक होगा है। तो लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलम गुने मीटर, यही कूलम मीटर। ऐसे ही चलते लिखते लिखेंगे पर लिए सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है? कूलम मीटर। हम बोले इसका विमानन निकालने में। बोला P के P आवेश के 80, लंबाई के 80 हो गए। बोला कोई दिक्कत? तानी मानी तो उतार लिया। तय उतारबा कि पहले लिखबा? लिखिएगा विद्युतीय द्विध्रुव के
विद्युतीय द्विध्रुव के किसी विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कौची से बाबू P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। हो गया बा, नीचे लिख लिया P बराबर Q गुने 12 होता है। P बराबर Q गुने 12 का लिख ले बाबू, P बराबर Q गुने 12 होता है। अगला लिखिएगा, अगला टॉपिक में, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका दिशा कहाँ बाबू? माइनस से दूर प्लस की ओर होता है। इसका दिशा माइनस से दूर प्लस की ओर होता है। माइनस से दूर प्लस की ओर होता है। और बाकी बोर्ड पर उतार ले एसआई यूनिट और बीमा। लिख लिया कि इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। बाकी उतार ला फिगर उगर के साथ बाबू। लड़े नहीं तो नहीं तोरा का जो है कर दही करा। एक से एक लेकिन रहे। अब वो तोरा कुछ ना कह दही बाकी दही। चले रे उतार लिया बाबू। अब जगह ज्यादा तरास लगे तो चुपचाप से नीचे जाके पी गया। उतार लिया बाबू। अगला टॉपिक बोला जाए, हाँ इस पर न्यूमेरिकल छोटा बना लिया जाए। लिखिए 4 माइक्रोकूलम और माइनस 4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन लिखिएगा 4 माइक्रोकूलम और माइनस 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम और माइनस 4 माइक्रोकूलम के आवेश को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। बनाइए। डंडवा देखते ना फिर से। हम इतना धीरे बोलते हैं कि कोई भी विद्यार्थी लिख सकता है। अपन काम करते रहेगा बतियाई तो हमारा क्या फिर से बनेगा ना बाबू। बनावत तो बना। बन गया। कितना लो बाबू। बाबा हो गए हो। चले सुना जाए। सबसे पहले क्वेश्चन देखो लिखल है 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। हम लोग लिख देंगे 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के आवेश को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो इस पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्लस क्यू है और इसका मतलब हुआ कि माइनस क्यू है और इसका मतलब हुआ कि बीच का दूरी 2l है। तो द्विध्रुव को P से P बराबर Q गुने 2l। परिभाषा कहा है कि कोई एक आवेश, क्योंकि मान तो सेम न है, प्रवृत्ति न अलग होता है। प्लस है तो एक माइनस, मान तो वही रहेगा। तो हम बोलो कोई एक आवेश, तो हम 4 लिख दिए गुने बीच का दूरी कितना दिले है 12। तब बढ़ावा यहाँ 2 है और 12 का मान कितना है 2। तो ये पहले माइक्रो को चेंज करेगा तो 10 के पावर -6 और 12 के जगह 2 सेंटीमीटर तो 10 के पावर -2। अब समझ में लो या ना आया कि एक बार ये ना ऊपर लिखे पड़ेगा Q बराबर 4 गुने 10 के पावर -6 और L बराबर 2L बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। अब बताओ 4 दूनी कितना 8। अब बोल 6 कितना 10 के पावर -8 कूलम मीटर। फिर से एक बार उतारा। एक बार एक समझा दी थी, एगो आओ दे दी थी। हो गया। मैं डाल दिया जाता है इसको। जगरा प्यास लगल है अपने से जाओ उतरो और पानी पी के आओ। हमारे तरफ से कभी कोई लेकिन के प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन हाँ छूटेगा तुम्हारा, हमको इससे कोई मतलब नहीं। सर 1 घंटा पढ़ाते होंगे, उसके बाद तो 10 मिनट जरूर ब्रेक मिलता है। तब तोहनी कौन सा जानवर है कि 10 मिनट पर प्यास लगी तो आवे से पहले खूब पी ले। तो उस समय बैठ के जाना है ही तो ओकरा ही हल है तो ओकरा ही ऐसे हल है। आज जब देखते कि टीचर पढ़ावे लगे है तो सर एकदम पराने छुट्टी था, एक आध चम्मच दे दे ना तो आज चलिए जाऊ। चले होल बाबू। हाँ। और जो लास्ट में जो आदमी
जब जाइत रहता तो चमचे से पानी पियावा जाए, ठीक है ना, बोतल ना दे दिए। सुना जाए। हाँ, कुछ विद्यार्थी को इस समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत ना, हमको कोशिश है कि समझा देना है। देखिए द्विध्रुव लिखल रहे तो तुमको सोचना है ये +4 है, ये -4 है। माइक्रो में है, लिख देते हैं माइक्रो, ना तो फिर तो नहीं माइक लगाओ लग में बैठ के। अब बताओ माइक्रो कूलम, यह माइक्रो कूलम है, कोई दिक्कत। बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर है। पहले सोचो Q बराबर 4 माइक्रो कूलम, 4 के 4 माइक्रो का मान 10 के पावर -6, तो 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम हो गया कि नहीं हुआ। अब क्यों, अब बताओ द्विध्रुव में दूरी 12 होता है, एल खाली मत लिखना। अभी न लिखा है कि द्विध्रुव की दूरी को 12 से सूचित किया जाता है, तो 12 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 के 2 सेंटीमीटर के मीटर में तो 10 के पावर -2 मीटर हो गए। आप बताओ P बराबर Q गुने 12, बोला P बराबर Q गुने 12, तो Q का मान देखो कितना है, 4 गुने 10 के पावर -6, 12 के 2 गुने 10 के पावर 4 दूनी आधे 10 के पावर -8 कूलम मीटर। बोला कोई दिक्कत। अब एगो और लिख ला, अगर दिक्कत है तो अगला में दूर कर ली है। लिखिए, बोली बाबू 6 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम के आवेश को 6 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम के आवेश को एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इस पर लगने वाले विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो इस पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इस पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। हाँ वो हम समझे थे, जल्दी करो। हो गल बा, ये हमें Q1 Q2 काहेला सब बार बार करी थे। एक बार बता रहे कि हमें एक को ना कोई आवेश लिखना है, परिभाषा पर ना विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो दोनों कहला तो ने लिखे हैं। चलिए बोला ई वाला कितना हलवा 6, ई बोला बीच की दूरी कितना 4 सेंटीमीटर, Q बराबर 6 गुने 10 के पावर -6, 12 बराबर 4 गुने 10 के पावर -2, P बराबर Q गुने 12, बोल P बराबर Q गुने, तब बोल Q का मान बोलो 6 गुने 10 के पावर -6, 12 का मान बोलो
4 गुने 10 के पावर -2। 6 में 4 से 24 गुने 10 हो गल बा। सबके सही हलवा ना। हाँ, अब लॉन्ग क्वेश्चन हवा। जब पूछतबा तब 5 नंबर में, ना पूछतबा तब 50 नंबर में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हमको घड़ी देखे ना आता है बाबू। तोरा का लगा है कि सबसे मूर्ख मास्टर साहब थे? यस सर। चलिए लिखा जाए। हाँ बाबू, 2 गो में एगो कोई पूछता है। पहला बोल रहे हैं एगो आओ, अब कुछ देर बाद पढ़ाएंगे, क्षेत्र के बाद आएगा। ये 2 गो में एगो जरूर आएगा। चले लिखिए, बोली बा। विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। लिख ला, विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। बात समझ में आ गल बा। अब देख पाओ, विद्युतीय द्विध्रुव, जब हम बोले हम चल रहे हैं पहले अक्षीय में, उसके बाद निरक्षीय चलेंगे। देखा, जब हम बोलबे द्विध्रुव तो हम बोले एगो प्लस तो एगो, बात को हम समझते चलिए, एगो प्लस तो एगो, अगर बाबू एकरा पर माइनस देवे तो एकरा पर बीच का दूरी बोलो, बीच का दूरी एकरा एक कहबै तो एकरा बी। बोल कौन स्थिति में? अच्छी स्थिति। तो ई पड़ा हुआ कौन अच्छा है? एक सच पड़ा हुआ कौन अच्छा है? तो एक से अक्ष में हमको निकालना है, चाहे तो आप इधर बढ़ाई है या तो इधर। तो हमारा मन हुआ कि इधर बढ़ा दी। अब यहां पर इसको मान लिए P, इसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो हम बोल बाबू ई वाला को मध्य बिंदु को मान ले O। बोला मध्य बिंदु को O से दूरी है R, जहां पर कौन बिंदु है? P, P बिंदु है। देखिए फिगर अगर दिक्कत होगा तब बोलना है। जब हम बोलेंगे अक्षीय तब तुमको सोचना है कि अक्ष 3 गो, X Y Z। अब कौन सा अक्ष पर हम फिगर बनाए, X पर कि Y पर? अगर तोरा लगता है कि क्या सर Y पर नहीं होगा तो क्या ना होगा, बनाइए तो Y ऐसे। अब बोली प्लस तई वाला माइनस, अब बढ़ावो डॉट डॉट। ये बताओ कॉपी के भरन तो होते ज्यादा, इसीलिए ये वाला न चलाना। अगर इच्छा है तो कर सकते हो। जेड में आओ तिरछे हो भाई, तब बोली प्लस तई कौची। अब इसको बढ़ाओ, ले पता चलो कि फिगर में एक पेज खत्म हो जाती ना। कोई देखबो करता वो बोलता कि कौन फिगर लगे कि तार के पेड़ बने ले हैं। तो ही चलते जब हम चाहेंगे अक्ष तब तुमको एक से चलना है, ठीक है। हाँ, कोई कोई लेकर पूछ दे कि सर वाई पर ना बनता है, तो काहे ना बनता है? तुम जो समझ रहे हो वैसे बनाओ। द्विध्रुव का मतलब समझ गया कि एगो पर प्लस तो एगो पर माइनस।
ये बात क्लियर है ना। अब सोच, हम फिगर बताओ तो ये वाला फिगर दिए तो कोई दिक्कत ना हुआ होगा। सबसे एक बार लास्ट समझो, सबसे पहले लिखल है विद्युतीय द्विध्रुव, तो एकदम प्रेम से पहले द्विध्रुव ऐसे दे देना कि माइनस तो ये वाला प्लस, बीच का दूरी जानते हैं 2a। एक बाद फिर आगे पढ़ना अक्षीय और निरक्षीय, तब पहले अछाया है तो इसी को घींच घांच के बढ़ा दीजिए, कन्हू बढ़ाइए जन तुम्हारी इच्छा हो, बढ़ा दिए। अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो जो बढ़ाए इसी बिंदु पर विभव है तुम कुछ मान लो, P मानो, Q मानो, R मानो, X मानो, Z मानो, जो तुम मानो, तो हम लाए कि ना P मान ले। अब बताओ बीचों बीच सोचो मध्य बिंदु होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी R कर देना। बोलो फिगर समझ में आया कि नहीं आया? यही फिगर है, बोलो फिगर कोई दिक्कत? एक आध दुगो बड़ भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया। बोल बाबू जो बताबो वही कहिए, समझिए तो यस सर न तो न सर। बोला ओ से बी की दूरी क्या होगा? ओ से बी की दूरी, अरे बाबू पूरा 2l मध्य बिंदु बोलू है तो ये वाला कौची, तो ये वाला इधर एल, एल ना, तो ओ बी बराबर कौची एल, ओ ए बराबर बोल एल, समझी थे? तो अपने से बोल ओपी बराबर का हो, तो पी कर दियो कि सी कर दियो, जल्दी बोल। पी की सी? पी ना, तो अगर पी कर दो ओ से पी तो ओपी बराबर का हो, तो ई वाला आर है पूरा लेकिन ई कौची है एल, तो ओ से पी यहां तक, तो हम बोल ओ पी ओ ही ना है, तो यहाँ हाँ सुन पहले, बीपी निकालो ओपी छोड़ दे, निकाल लो भाई। फिर बी से पी बोल क्या होता है, बी से पी बोलो क्या होगा? आर, यहां से यहां आर, इधर बोल एल, तो आर प्लस एल, आर प्लस। अब बताओ बीपी के बाद तू अपने सोच एपी क्या होगा? बोली पूरा है आर आई बराबर आर माइनस, क्या बतिया समझ में आल बा? अगर इतना समझ गला तो हम सिद्ध करला तुरंत सिखा दूंगा, सीख गया है ना? इतने उतार ला, बाकी तो अगला क्लास में ना, तब तक का दो चार डंटा दे दे ही ले, ना मारबो तो नहीं पढ़ में एगो पिटल ही जगह आपते होते बैठ के ना ना हो, कौन तो गांव घर वाला गाड़ी ना दे ही रहे। खड़ा हो जा, बोला आवेश का गुण बोलो, आवेश का गुण बोलते जा, बाकी अपना बाबू तारित रहेगा। है ना? याद ना हो, जोड़ जाड़ के बता दी थी धरा, आ जल्दी। अब फिर इतना टाइम ना है तो आओ सबके तो मारला है, राइट? तो खड़ा हो जा मैया। गुलाम के नियम केकरा कब हूँ? गुलाम के नियम बता दा ना, ला सुसु आई थे काला काम मिचाई ले ही है, इस एको ठो पढ़े पर ध्यान है ना दे। तो खड़ा होगा,
कूलम के नियम के खाली फार्मूला बता दा, जल्दी जल्दी खड़ा हो। ई कूलम के फार्मूला हो गई 9 गुने 10 के पावर 9, पढ़ ली रे। एफ इंटू आर के स्क्वायर Q1 Q2 बटा Q1 Q2। बाप कितना जल्दी भी यहाँ हूँ। ला एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर हो भाई। तो खड़ा हो जाता, बोला आवेश क्वांटीकृत होता है क्यों? घर ना पढ़ है, ऐसे न लिखता। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस n इंटू यू होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आवेश का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसीलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। खड़ा हो रहे, बोला विद्युतीय विभव केकरा कहूं? का है पढ़े में मन न लगा है? का है रे उपाय पर का हो गया? कैसे जला लेला? ढेर जलल है। चला खड़ा हो बाबू, बोला कूलम के नियम का फार्मूला बता दे हूं। बैठ जा, खड़ा हो जा बाबू। कूलम के नियम केकरा कहवा? नहीं याद है? पढ़े में मन लगती था ना। हाँ, ये सब के तो कहने ना है, सब ये सब पढ़ाई पढ़ी तो आओ सनम घरे जाओ सनम, है ना। खड़ा हो जाओ, बोल बाबू। आवेश केकरा कहवा? नहीं याद है, हम जाने थे लिखता। याद करे के चीज है का? पढ़ते तैयो मरते, ना पढ़ते तैयो मरते, पढ़े से कौन फायदा? खड़ा हो जा, बोला विद्युतीय विभव नहीं याद है? ला ये सब तो जरूरी है हो, याद होता है। खड़ा हो तू, बोल कूलम के नियम। नहीं याद है बाबू के बात? यही सब के याद ही सब होता केकरा ही बियाह है रे, ये देखिए ना याद होती कहले। अब बियाह में कौन आदमी कैसन है सब पढ़े में बताओ, कहा ना याद कर दें। तो हम डेली 5 मिनट अब हर क्लास में सुनवाओ तो नहीं से जाइए। अच्छा क्यों वो तू ही गो ना अब रिश्ते कह सुनवे का पता। हम नहीं सुनते हैं, चल देंगे तो सुधर जाओ। अभी शुरू है, 4 गो फार्मूले याद करना है, बड़ी थोड़ी